रात हमेशा से खामोश नहीं होती। कभी कभी रात सुनती है और कभी कभी वो जवाब भी देती है। अर्जुन को अंदाजा भी नहीं था कि उस रात वो सिर्फ अपने पुराने घर नहीं लौट रहा था, बल्कि वो किसी और की जगह लेने जा रहा था। 5 साल बाद अर्जुन अपने गांव लौटा। शहर की वो कंक्रीट की दीवारें उसे अंदर से खा नहीं थीं। पहाड़ी के किनारे खड़ा उसका वो पुराना पुश्तैनी घर उसे बुला रहा था। गांव की धूल भरी सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। पुराने बरगद के पास खड़े गांव वालों ने उसे देखा, पर किसी ने मुस्कुराकर हाथ नहीं हिलाया। बस एक बूढ़ा आदमी अपनी सूखी आवाज में फुसफुसाया, तू वापस आ गया। अर्जुन के कदमों की आहट पत्थरों पर गूंज रही थी, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि क्यों। मानो सबको पहले से पता था कि आज रात क्या होने वाला है। दरवाजे का वो भारी ताला धूल से अटा होना चाहिए था, पर जैसे ही अर्जुन ने उसे छुआ, वो ताला एकदम साफ था, मानो कोई उसे हर रोज साफ करता हो। अंदर कदम रखते ही एक सर्द हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा। घर बंद था, फिर भी धूल का एक कण तक नहीं था। रसोई में बर्तन सजे थे, दीवार पर कंगी पुरानी घड़ी चल रही थी, टिक टिक टिक। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर बिल्कुल नई थी। उसमें अर्जुन था, पर अर्जुन ने वो फोटो कभी खिंचवाई ही नहीं थी। तस्वीर में अर्जुन की आंखों के नीचे काले घेरे थे और वो ठीक उसी बंद कमरे के सामने खड़ा था। पहली रात। रात के 2:03। बाहर झींगरों का शोर अचानक थम गया। अर्जुन की गहरी नींद में एक दरार पड़ी। उसे लगा जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास खड़ा है। एक गीली और भारी फुसफुसाहट गूंजी, अर्जुन। अर्जुन हड़बड़ाकर उठा। कमरा बिल्कुल खाली था। सिर्फ खिड़की से आती चांद की धुंधली रोशनी फर्श पर नाच रही थी। लेकिन जो दरवाजा उसने रात को कुंडी लगाकर बंद किया था, वो अब पूरा खुला था। अंधेरे गलियारे में हवा का एक सर्द झोंका तैर रहा था। बंद कमरा। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। वो उठा और धीरे धीरे उस गलियारे की तरफ बढ़ा। वहां घर के कोने में एक दरवाजा था, वही दरवाजा जिसे बचपन से बंद रखा गया था। मां हमेशा कहती थी, बेटा उसे कभी मत खोलना, वो कमरा रहने के लिए नहीं, पालने के लिए है। लेकिन आज उस दरवाजे का पुराना ताला जमीन पर पड़ा था। वो टूटा नहीं था, उसे किसी ने अंदर से खोला था। दरवाजा धीरे धीरे बिना किसी आवाज के खुल रहा था, जैसे कोई अंदर खड़ा होकर अर्जुन को दावत दे रहा हो।
धीमी घिसटती हुई आवाज, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर खींची जा रही हो। कमरे के अंदर की हवा भारी थी। जैसे वहां ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ पुरानी यादें और मौत की गंध भरी हो। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उसके बिल्कुल सामने एक दूसरी कुर्सी, मानो कोई बैठकर किसी का बरसों से इंतजार कर रहा हो। अर्जुन की नजर दीवार पर पड़ी। कोयले से या शायद सूखे हुए खून से वहां कुछ लिखा था। तू देर से आया। तभी सन्नाटा चीरती हुई एक आवाज आई। कोई उसी कमरे में चल रहा था, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई अपने पैर जमीन पर रगड़ कर चल रहा हो, जैसे उसके पैरों में जान ना हो। आवाज अर्जुन के बिल्कुल पीछे से आ रही थी। उसने मुड़ने की हिम्मत की, पर पीछे कोई नहीं था, सिर्फ वो खाली कुर्सी अब हल्की सी हिल रही थी। कचर कचर। उस बंद कमरे के कोने में एक पुराना धुंधला आईना था। अर्जुन ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च उस पुराने आईने पर मारी। धूल की मोटी परत के पीछे उसे अपना ही चेहरा दिखा, लेकिन कुछ बहुत ही अजीब था। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया, पर आईने में मौजूद उसकी परछाई 1 सेकंड की देरी से हिली। आईने के अंदर वाला अर्जुन बाहर वाले अर्जुन को देख रहा था, जैसे वो कोई और हो, जैसे वो उसे आईने की उस ठंडी दुनिया के अंदर खींच लेना चाहता हो। तभी पास रखी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला। चर्र! अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अर्जुन ने पन्ने पलटे। हर पन्ना सूखा हुआ खून और सड़न से भरा था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर वो वापस आए तो उसे बैठने देना, क्योंकि वो अब थक चुका है। अर्जुन की रूह कांप गई। वो थक चुका है किसके लिए लिखा था? मां के लिए या खुद अर्जुन के लिए? अगली रात अर्जुन फिर उसी कमरे में था। सामने रखी वो दूसरी खाली कुर्सी जो कल तक दीवार से सटी थी, वो अब कमरे के बीचों बीच खिसक चुकी थी। मानो कोई वहां बैठा अंधेरे में अर्जुन का ही इंतजार कर रहा हो। अर्जुन के हलक में आवाज फंस गई थी, फिर भी उसने पूरी ताकत लगाकर पूछा, कौन है? कौन है वहां? तभी अंधेरे कोने से एक आवाज आई। वो आवाज अर्जुन की अपनी ही थी, लेकिन उसमें 1000 साल का दर्द था। मैं, तू ही तो हूं। डायरी में और भी तारीखें थी। हर 5 साल बाद एक एंट्री, और हर एंट्री में एक नया नाम। सबका अंत एक जैसा। वो आ गया। अर्जुन को अचानक याद आया, बचपन में वो भी एक बार इसी कमरे में गया था, और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं, जैसे उसकी याददाश्त का वो हिस्सा किसी ने चोरी कर लिया हो। आईने में अब वो अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे एक साया खड़ा था। वही चेहरा, वही कद, लेकिन आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। दीवार पर नया लिखा हुआ उभरा, बैठ जा। अर्जुन के पैर पत्थर जैसे भारी हो गए थे। वो धीरे धीरे उस दूसरी कुर्सी की तरफ बढ़ा।
जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा, पूरा घर अचानक खामोश हो गया। अर्जुन अब उस दूसरी कुर्सी पर बैठा था। कमरा अचानक इतना शांत हो गया कि उसे अपनी रगों में दौड़ते खून की सरसराहट सुनाई देने लगी। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और आईने की तरफ देखा। वहां अब 2 अर्जुन थे, एक बैठा हुआ और एक खड़ा हुआ। जो खड़ा था वो अर्जुन की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें किसी काले गड्ढे की तरह गहरी थीं। उसने अपना हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा और एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। अब मेरी बारी खत्म हुई। अर्जुन के दिमाग में डायरी की वो आखिरी लाइन बिजली की तरह गौंधी। हर 5 साल में एक नया शरीर चाहिए। वो समझ गया, ये घर, ये कमरा, ये कुर्सियां एक जाल थीं। 5 साल पहले जो अर्जुन यहां से गया था वो असल में अर्जुन नहीं था, और आज जो अर्जुन यहां वापस आया है उसे भी अपनी जगह छोड़नी होगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण पहाड़ी पर पड़ी। गांव वालों ने अर्जुन को घर से बाहर निकलते देखा। वो सामान्य लग रहा था। वही चाल, वही चेहरा, वही मुस्कुराहट। गांव के चौराहे पर खड़े एक बूढ़े ने उसे गौर से देखा। अर्जुन ने उसे देखकर सर हिलाया। बूढ़ा कांप उठा। जब अर्जुन दूर निकल गया तो बूढ़े ने अपने साथी से कहा, ये वही नहीं है। इसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं रहीं।